हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में कुछ और सर्वनाम। यानी कि जो पहले हम 9 नंबर तक के सर्वनाम पढ़ चुके हैं उसी में हम कुछ और सर्वनाम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर 10 के सर्वनाम। तो नंबर 10 में दिया हुआ है त लिख के उसमें स जोड़ा, पहले है 30 लिखा हुआ है, फिर 30 में से जोड़ा तो ये हो गया 30 से। फिर 30 में ने जोड़ा तो ये हो गया 30 ने। फिर 30 में का जोड़ा तो ये हो गया 30 का। फिर 30 में को जोड़ा तो ये हो गया 30 को। फिर 30 में हमने से जोड़ा, फिर 30 में हमने ए जोड़ा तो ये हो जाएगा 30ए। फिर 30 में हमने में जोड़ा तो ये हो जाएगा 30 में। फिर 30 में हमने पर जोड़ा तो ये हो गया 30 पर। अब हम देखते हैं नंबर 11 में। नंबर 11 में पहला वर्ड है किस। उसमें हमने से जोड़ा तो किससे, ने जोड़ा तो किसने, का जोड़ा तो किसका, को जोड़ा तो किसको, से जोड़ा तो किससे, ए जोड़ा तो किसे, में जोड़ा तो किसमें, और पर जोड़ा तो किस पर। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और सर्वनाम। यानी कि चैप्टर नंबर 10 में हमारा एक और टॉपिक है कुछ और सर्वनाम। यानी कि जो मेन सर्वनाम होते हैं वो हम पढ़ चुके अभी तक नंबर 11 तक। अब नंबर 11 तक हमने जितने भी सर्वनाम पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट है। और ये जो सर्वनाम है ये कुछ और सर्वनाम, यानी कि जो ज़रूरी सर्वनाम है वो सब पढ़ने के बाद और कुछ भी सर्वनाम थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा में सर्वनाम होते हैं, ये वो दिए गए हैं जिसे संकेत लिपि में लिखा हुआ है। इसे मैं अब आपको हिंदी में लिखना बताऊंगी। इसमें कुछ सर्वनाम ऐसे भी हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन हमें मालूम नहीं था कि वो सर्वनाम है, हम उसे केवल सब चीज़ के रूप में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसे सर्वनाम के रूप में पढ़ेंगे, कुछ और सर्वनाम। तो आइए देखते हैं। नंबर 12 में दिया है उनमें ह जोड़ दिया है तो ये हो गया उन्होंने। उनमें हमने ह जोड़ा तो ये होगा उन्होंने। फिर जिसमें हमने ह जोड़ा तो ये हो गया, जिन में हमने ह जोड़ा तो ये हो गया जिन्होंने। फिर किन में हमने ह जोड़ा तो ये हो गया किन्होंने। फिर उसमें हमने ने जोड़ा तो ये हो गया उसी ने। उस होने तो होता नहीं है इसीलिए इसे हम उसी ने पढ़ेंगे। फिर हमने तुम में ह जोड़ा तो ये हो गया तुम ही ने। फिर हम में हमने ह जोड़ा तो ये हो गया हमी ने। फिर इसमें हमने ह जोड़ा तो ये हो गया इसी ने। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यह उनका शब्द चिन्ह है, उसमें हमने ह जोड़ दिया तो ये हो गया उन्होंने।
फिर जिन के शब्द चिन्ह में हमने ह जोड़ दिया तो ये हो गया जिन्होंने। फिर किन के शब्द में हमने ह जोड़ दिया तो ये हो गया किन्होंने। फिर उसके बाद उसमें हमने ह जोड़ा तो ये हो गया उसी ने। फिर हमने सॉरी दोस्तों, बीच में हमने एक वर्ड छोड़ दिया है जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ नीचे लिख रही हूँ ऐसे तीर का मार्क देकर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये होगा इन्हीं, ये है इनका शब्द चिन्ह, इन्हीं या इन्होंने। फिर है उसी ने, फिर है तुम ही ने, फिर है हम ही ने, हमी ने, फिर है इसी ने। अब हम देखते हैं नंबर 13 में क्या दिया हुआ है। नंबर 13 में जो का शब्द चिन्ह दिया हुआ है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर जो के शब्द चिन्ह को और लोग के शब्द चिन्ह को जोड़ा गया है तो ये हो गया जो लोग। फिर है कौन और कुछ का शब्द चिन्ह दिया हुआ है, सर्वनाम है ये, लेकिन इसे हम शब्द चिन्ह के रूप में पहले पढ़ चुके हैं। फिर है कैसा और किसी, ये भी हम पहले शब्द चिन्ह के रूप में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं किसको क्या लिख रही हूँ, यदि आप पहले के शब्द चिन्ह की वीडियोस देखेंगे और उसे समझेंगे तो। अब हम देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 में सो का सर्वनाम दिया हुआ है, केवल स लिखेंगे तो उसे हम सो पढ़ेंगे लाइन पर, और क और ई की मात्रा जोड़ी गई है लाइन से ऊपर तो ये हो गया कोई। इसी को यदि हम लाइन पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा कई। फिर स के दूसरी दिशा का स, यानी कि एक होता है दायां और एक होता है बायां, तो दाईं दिशा में जो स लिखा जाता है हम उसको लिखते हैं यदि लाइन से ऊपर तो उसे हम ऐसा पढ़ते हैं। और फिर लाइन से ऊपर हम ज में स का वृत्त जोड़ते हैं तो इसे हम जैसा पढ़ते हैं। और त में लाइन से ऊपर हम स वृत्त जोड़ते हैं तो इसे हम तैसा पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों अभी के लिए चैप्टर नंबर 10 से इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो ही हमें अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।